अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। एक बार फिर से गाजा और इजराइल के बीच चल रही जंग से संबंधित तमाम जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज की बड़ी बात यह है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसने इजरायली अखबार को एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू ने उसने ये माना है कि मैं इस जंग को जो लेकर चल रहा हूँ वो ग्रेटर इजराइल के विजन से लेकर चल रहा हूँ। अब ग्रेटर इजराइल क्या है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ग्रेटर इजराइल का जो विजन होता है उसमें मिस्र, सीरिया, सऊदी अरब, तुर्की कुछ ऐसे देश हैं कि जिनको जीतकर वहां तक इजराइल की रसाई करना, इसको बोलते हैं ग्रेटर इसराइल। तो सऊदी अरब के बादशाह ने आज जवाब दिया है। सऊदी अरब के बादशाह की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हम बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है उसकी इस बात का खंडन करते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको याद दिला दूं कि कल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इटली के अंदर सऊदी अरब का एक पानी वाला जहाज पकड़ा गया है जिसमें हथियार भरे हुए थे और वो जा रहा था इजराइल, यानी सऊदी अरब का जहाज इजराइल जा रहा था हथियार लेकर, जिसको इटली के लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद दुनिया के सामने ये खबर आई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इजराइल की लगातार ये कुछ अरबी देश मदद कर रहे थे, अब इनकी मैं समझता हूं कि आंखें खुल जाएंगी। नेतन्याहू ने खुद टाइम्स ऑफ इजराइल को इंटरव्यू देते हुए ये माना है कि मेरा विजन ग्रेटर इजराइल का विजन है। और इसी के साथ साथ आप मेरे साइड में देखें कि लेबनान के अंदर इजरायली फोर्स ने एक ड्रोन अटैक किया है, जिस ड्रोन अटैक के अंदर काफ़ी लोग वहां पर मारे गए हैं। लेबनान के अंदर काफ़ी लोगों में गुस्सा है। जिस तरह से शांति प्रिय तरीके से सीज फायर हो जाने के बाद अब इजरायली आर्मी ने एक बार फिर से ड्रोन स्ट्राइक की, तो सीज फायर का उल्लंघन किया है आज ही इजरायली आर्मी ने। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इजरायली आर्मी का चीफ और इजराइल के मंत्री के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। आर्मी के जो चीफ हो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू और उसका पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया है, मुझे अपनी पोस्ट से हटाना चाहते हैं। इजराइल के अंदर काफ़ी फूट देखने को मिल रही है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट के अंदर आपको बारीकी से ये जानने को मिलेगा कि आज दरअसल इजराइल के अंदर हो क्या रहा है। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए। इजराइल में वहां के रक्षा मंत्री कार्ड्स और वहां का जो आईडीएफ का चीफ है, आर्मी का चीफ है जमीर, उसके बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कार्ड्स लगातार बयान दे रहा है और जमीर ने कहा है कि मुझे पता है कि नेतन्याहू और उसकी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई है, वो मुझे मेरी पोस्ट से हटाना चाहते हैं। दरअसल नेतन्याहू की वाइफ ने और उसके बेटे दोनों ने जमीर के खिलाफ बयान दिया था। अब देखिए, आर्मी का जो चीफ है वो जानता है हकीकत। उसको पता है कि गजा में अगर जमीनी लड़ाई में फंसेंगे तो जाने कितने लोग मारे जाएंगे और कितना नुकसान होगा। उसको यह भी पता है कि आर्मी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, 2 साल से लड़ते लड़ते थक गई है। उसको यह भी पता है कि 2 लाख रिजर्विस्ट की उसको जरूरत है और रिजर्विस्ट जो हैं वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए वो कई बार कह चुका है कि यह बेकार की बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि पब्लिकली उसने भी कहा है कि आर्मी तैयार है लड़ने के लिए, पब्लिकली तो कहना ही पड़ता है। यह दूसरा आर्मी चीफ है जिसके पीछे पड़ा हुआ है नेतन्याहू। इसके पहले जो आर्मी चीफ थे हर्जी हलेवी, उनको भी उनके पद से हटाया गया था क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि गजा में अब और लड़ाई जारी रखने का कहीं कोई मतलब नहीं है, अब लड़ाई बंद होनी चाहिए। उनकी वाइफ ने, उनकी जो पत्नी है शेरोन हलेवी, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि एक रात उनके हस्बैंड उठे और उन्होंने कहा कि गजा को बर्बाद किया जाएगा। नेतन्याहू चाहता है कि गजा को बर्बाद कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बात 7 अक्टूबर के बहुत पहले की है। 7 अक्टूबर के बाद नहीं, 7 अक्टूबर के बहुत पहले नेतन्याहू ने अपने आर्मी चीफ से कह दिया था कि गजा को किसी बहाने बर्बाद करना है। 7 अक्टूबर को लेकर बहुत सारी थीरीज हैं। एक थीरी यह भी कहती है कि जानबूझ के उस दिन सुरक्षा कमजोर कर दी गई थी। पहले से नेतन्याहू के पास इस बात की सारी इंटेलिजेंस थी कि आज हमला होना है, जानबूझकर सुरक्षा कमजोर कर दी गई थी ताकि आराम से अंदर हमास के लोग आ सकें और ज्यादा बड़े पैमाने पर चीजें हों ताकि बदला लेने के बहाने वो गजा को बर्बाद कर सके, तबाह कर सके। हलेवी की वाइफ का जो बयान आया है वो यही बता रहा है कि ये सब प्लानिंग पहले से थी। तो जो अंधभक्त आईटी सेल के ट्रॉल, आईटी सेल के कूली
दिन रात 7 अक्टूबर करते रहते हैं। जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया 7 अक्टूबर करता रहता है, उसको इजराइल के एक्स आर्मी चीफ की वाइफ का यह वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद यह पूछना चाहिए सवाल कि 7 अक्टूबर के पहले नेतन्याहू अपने आर्मी चीफ के साथ कैसे यह प्लान बना रहा था कि गजा को तबाह किया जाएगा। और एक और बात बता दूं, हलेवी साहब हयात हैं, जिंदा हैं वो, तो अगर उनकी वाइफ ने कोई बयान दिया है, अगर उनकी वाइफ ने किसी इंटरव्यू में कुछ कहा है, तो उसमें उनकी भी सहमति रही होगी। यानी वो चाहते हैं, एक्स आईडीएफ चीफ चाहते हैं कि दुनिया इस बात को जाने कि गजा की तबाही नेतन्याहू ने पहले ही प्लान कर ली थी, उसका 7 अक्टूबर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल एक आईडीएफ चीफ को हटा दिया गया था क्योंकि वो गजा में लड़ना नहीं चाहता था, और अब जो दूसरे आईडीएफ चीफ बनाए गए उसकी जगह पर जमीर, उनको भी लगातार हटाने की बात हो रही है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि गजा के अंदर लड़ाई हो। इन सबके बीच अपनी जनता को बहकाने के लिए नेतन्याहू ने एक बयान दिया है। ये जो बयान है वो ये है कि मैं एक ग्रेटर इजराइल का सपना लेकर चल रहा हूं। ग्रेटर इजराइल के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ग्रेटर इजराइल का मतलब है जॉर्डन का एक हिस्सा होगा, सऊदी अरबिया का एक हिस्सा होगा, लगभग सारे अरब मुल्कों का एक हिस्सा होगा, जिस पर वो कब्जा करके ग्रेटर इजराइल बनाएगा। ये लोगों को ख्वाब दिखाने के लिए है। हमारे यहां भी अखंड भारत की बात की जाती है, लेकिन अरब मुल्क अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं और इसके बाद भी नेतन्याहू की हां में हां मिला रहे हैं, ईरान से रॉकेट आता है तो उसको रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी बर्बादी, अपनी तबाही खुद लिख रहे हैं। अमेरिका की गुलामी करते हुए अपनी बर्बादी खुद लिख रहे हैं। आज नहीं तो कल नेतन्याहू उधर भी जा सकता है, लेकिन अभी तो वो गजा में बुरी तरह से फंसा हुआ है। एक तो दुनिया भर से प्रेशर लगातार उसके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अनस की जिस तरह से हत्या हुई, अल जजीरा के पत्रकार थे जो अनस, 30 साल का लड़का, उसकी जिस तरह से हत्या हुई, उसके बाद सारी दुनिया में माहौल नेतन्याहू के और ज्यादा खिलाफ हो गया है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो ओस्लो हो, स्वीडन की राजधानी ओस्लो हो, चाहे ब्रिटेन का मैनचेस्टर हो, चाहे कनाडा का वैंकूवर हो, इन सारी जगहों पर जुलूस निकले हैं। इन सारी जगहों पर अनस की जिस तरह से हत्या हुई है उसकी मुखालफत हुई है। सबसे मजेदार जो बयान है, मजेदार नहीं है लेकिन जिसको पढ़ के आश्चर्य होता है, वो है यूके इन जेरूशलम का। यानी यूके की, इंग्लैंड की जो एम्बेसी है जेरूशलम में, उसने बयान दिया है कि जिस तरह से पत्रकारों को मारा गया है वो गलत है। इंग्लैंड के अपने अखबारों ने कल छापा कि जिनको मारा गया, अनस को मारा गया, वो शायद हमास का मेंबर था। इससे बड़ी नीचता कोई नहीं हो सकती। परसों जो वीडियो मैंने किया था उसमें मैंने बताया था कि एक बम धमाके में उसकी दाहिनी आंख, दाहिना कान, ये सब इतना कमजोर हो गया था कि वो किसी आर्मी में हो ही नहीं सकता है। अब उसकी तस्वीर अगर याह्या सिनवार या किसी के साथ है, उससे वो हमास का मेंबर हो गया। ऐसे तो बीजेपी के नेताओं के साथ पता नहीं कितने पत्रकारों की तस्वीरें हैं, तो उन सबको बीजेपी का मेंबर मान लिया जाए। नेतन्याहू के साथ जिन भारतीय पत्रकारों की तस्वीरें आई हैं उनको ज़ायनिस्ट मान लिया जाए। पत्रकार तो सबसे मिलते जुलते हैं, तो पत्रकारों की तस्वीर से क्या साबित होता है आप भी समझ सकते हैं। और आज यूके इन जेरूशलम ने, यानी जेरूशलम में यूके की जो एम्बेसी है, उसने ये बयान देकर साफ कर दिया कि पत्रकारों की हत्या को सारी दुनिया में सीरियसली लिया गया है। भारत के अंदर ज्यादा लोगों ने तो इस पर बात नहीं की, लेकिन कल प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में सीधे सीधे इजराइल को 60,000 लोगों का हत्यारा, जेनोसाइडल बताया और शर्मनाक बताया इस बात को कि मोदी सरकार जो है इस पर खामोश बैठी हुई है। इसके अलावा अनस के ऊपर भी उन्होंने एक अलग से ट्वीट किया। मजेदार बात यह है कि भारत सरकार से या मोदी सरकार से तो इसका जवाब नहीं आया, लेकिन भारत में जो इजराइल का राजदूत है उसने इसका जवाब दिया। मैंने तुरंत इसकी मुखालिफत की। मैंने कहा पहली बात तो यह कि इजराइल जेनोसाइडल है, यह सारी दुनिया जानती है। दूसरी बात, भारत के एक एमपी के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बदतमीजी कैसे कर सकता है इजराइल का एम्बेसडर। कल मैंने अपने लाइव चैनल पर एक वीडियो भी इस पर किया और उसके बाद मैंने देखा कि हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेसियों ने तो उन इजरायली एम्बेसडर का वो हाल किया है, इतनी गालियां दी हैं, इतना ज्यादा कोसा है
कि वो भी सोच रहा होगा कि किस बुरी घड़ी में प्रियंका गांधी को बोलने गया। और कांग्रेसियों के अलावा आम लोगों ने भी वहां जाके खुल के लिखा है कि यह अमेरिका नहीं है जहां तुम्हें पाला जाएगा, यह अमेरिका नहीं है जहां तुम्हारी बदतमीजी सारी बर्दाश्त कर ली जाएगी, यह अमेरिका नहीं है जिसको तुम अपना दूसरा घर समझते हो, यह हिंदुस्तान है। और यहां की सरकार भले झुक गई हो इजराइल के सामने अपने घुटनों पर, लेकिन यहां की आवाम का बड़ा हिस्सा आज भी फलस्तीन के साथ है। एम्बेसडर साहब सोच रहे होंगे कि उनको तो लगा होगा कि पूरा भारत इजराइल के साथ है, ये कौन प्रियंका गांधी आ गई इजराइल के खिलाफ बोलने। लेकिन लिखने के बाद उनके समझ में आ गया होगा कि सरकार भारत नहीं है, वोट चोरी करके बनी हुई सरकार भारत नहीं है। भारत के हिंदू मुसलमान सबका बड़ा हिस्सा जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ा है और साफ साफ देख पा रहा है कि इजराइल किस तरह से जेनोसाइड कर रहा है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अरबी देशों को लालच देकर, अरबी देशों को पैसा पहुंचाकर अमेरिका के थ्रू अरबी देशों को इस मामले से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे यही देखने को मिलता है कि लोग अभी भी फ़लस्तीन के साथ में खड़े हैं, ना कि इजराइल के साथ में। आप पश्चिम के किसी भी देश की वीडियो उठा लीजिए, वहाँ पर आपको केवल और केवल गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए लोग मिलेंगे। ऐसे में अगर अरबी देशों के हुक्मरान अगर अभी भी नहीं जागते, खुददारी नहीं जागती है, तो आने वाला समय इन अरबी देशों के हुक्मरानों के लिए बुरा साबित हो सकता है। दोस्तों, किसी भी देश की आवाम वही करती है जो उसको सही लगता है, और अधिकतर जो आवाम होती है वो सही के साथ में खड़ी होती है, क्योंकि उनको कोई पैसा नहीं मिला होता है, उनको राजनीति का कोई लालच नहीं होता है। वो आम लोग होते हैं और आम लोगों का जो काम होता है वो केवल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही के साथ खड़ा हुआ जाए और सही तरीके से बात की जाए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।